8 अरब इंसान असल में सिर्फ मवेशियों की तरह हैं, जिन्हें एलियंस ने पाला हुआ है और इस पूरे फार्म को चलाने वाला ब्रह्मांड का सबसे पुराना और ताकतवर परिवार है एब्रासैक्स परिवार। जब भी आबादी एक सीमा तक पहुंचती है, ये लोग इंसानों की जीवन ऊर्जा निकाल लेते हैं और उससे एक खास पदार्थ बनाते हैं जिसे यूथ सीरम कहा जाता है। इस सीरम में अगर कोई बूढ़ा इंसान डुबो दिया जाए तो उसकी त्वचा तुरंत जवान हो जाती है। इसी तकनीक की वजह से एब्रासैक्स परिवार के सदस्य हजारों हजार सालों से जिंदा है और पूरी आकाशगंगा पर उनका नियंत्रण है। लेकिन जब उनकी सबसे शक्तिशाली रानी की हत्या हो जाती है तो परिवार की ताकत टूट जाती है। उसके तीनों बच्चे अलग अलग स्टार सिस्टम पर कब्जा कर लेते हैं, लेकिन पृथ्वी अभी भी किसी को नहीं दी गई थी, क्योंकि यही सबसे कीमती ग्रह था। तीनों की नजर अब सिर्फ पृथ्वी पर थी। उन्हें पता चलता है कि उनकी रानी फिर से किसी रूप में पृथ्वी पर जन्म ले चुकी है, तो तीनों तुरंत अपने लोग भेजते हैं ताकि सबसे पहले उसे ढूंढ सकें। इधर पृथ्वी पर एक गरीब लड़की जुपिटर हर दिन अमीर लोगों के घरों में सफाई का काम करती है। उसे नहीं पता था कि एक दिन वो खुद एक इंटरगैलेक्टिक युद्ध में फंस जाएगी। पैसे की तंगी इतनी थी कि वो अपना नया फोन खरीदने के लिए हॉस्पिटल में अपने अंडे एग्स तक बेचने की सोच लेती है, लेकिन ऑपरेशन टेबल पर लेटे लेटे उसे डर लगने लगता है। अचानक डॉक्टर उसके हाथ पैर बांध देते हैं और उसका शरीर हवा में उठने लगता है। डॉक्टर उसके शरीर पर टेस्ट करने लगते हैं। तभी अचानक एक काला आदमी कमरे में घुस आता है। वो अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हथियार से डॉक्टरों पर हमला करता है और तभी सबका असली रूप सामने आता है। वो डॉक्टर इंसान नहीं बल्कि एलियन होते हैं। जुपिटर बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो वो उस काले आदमी के साथ एक सुरक्षित जगह पर होती है। वह खुद को एक बाउंटी हंटर बताता है और कहता है कि ब्रह्मांड में बहुत से विकसित एलियन हैं और सबसे ताकतवर है एब्रासैक्स परिवार। जो लोग उसे मारने आए थे वे उसी परिवार के सबसे बड़े बेटे के लोग थे और अब बाकी लोग भी उसका पीछा कर रहे हैं। जुपिटर को कुछ समझ नहीं आता। वो एक साधारण लड़की कैसे इस पूरे ब्रह्मांडीय खेल का हिस्सा बन गई, लेकिन अभी सोचने का समय नहीं था, क्योंकि दुश्मन फिर से हमला कर रहे थे। बाउंटी हंटर के हाईटेक फ्लाइंग बूट्स की मदद से वो जुपिटर को लेकर वहां से भाग निकलता है और एक छुपे हुए कप्तान के पास पहुंचता है, लेकिन कप्तान उन्हें देखते ही हमला कर देता है, क्योंकि उसकी शांत जिंदगी बर्बाद हो चुकी होती है। लड़ाई के दौरान अचानक उनके आसपास पाले हुए मधुमक्खियां भड़क जाती हैं, लेकिन अजीब बात ये होती है कि वो जुपिटर को डंक नहीं मारती, बल्कि उसके चारों तरफ ऐसे इकट्ठा हो जाती हैं जैसे वो उनकी रानी हो। ये देखकर कप्तान तुरंत समझ जाता है कि असल में जुपिटर कोई साधारण इंसान नहीं है, वह कुछ बहुत बड़ा है।